ऐसे भी जा सकते थे वैसे थाने पे ना। घूम के जाएंगे गाँव के। इसकी कुछ क्लिप्स ले लो, आगे जाके ले लो। हमारा जो ये आज का कैंडल मार्च है, ये कैंडल मार्च जो क्राइम बढ़ रहा है उससे लोगों को जागरूक करने के लिए है और प्रशासन को भी सचेत करने के लिए है कि जो ये क्राइम बढ़ रहा है इसको रोका जाए और लोगों में एक ऐसी भावना जगाना भी है ताकि वो उस क्राइम के लिए हमें या दिल्ली पुलिस को या प्रशासन को सूचित करें और डट करके एकजुट होकर के मुकाबला करें। इलाके में किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है? देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो जो कम उम्र के 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो इस क्राइम को करने में ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर भी सरकार को भी, केवल मैं आजादपुर गांव की बात नहीं कर रहा, और भी पूरे ऑल ओवर दिल्ली में भी, इंडिया में भी ये 18 साल से लोग नीचे जो लड़के क्राइम करते हैं इसके लिए कानून भी आना चाहिए। दिनों में किस तरीके की वारदातें सामने आई? वारदात तो बड़ी भयावह हुई है। आपको पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पीछे 7-8 महीने में चाकू चले हैं, दुकानों पर जाके लूटा है, गलियों में भी लोगों को मारा है और 5 डेथ भी हो चुकी हैं। और बड़ा ये एरिया कुछ पीछे 5-7 महीने के अंदर थोड़ा सा ऐसा लगा है कि हमें भी शाम को बहन बेटियों का निकलने में भी थोड़ा डर लगने लगा है। आज से कैसी कार्रवाई हुई? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस की कार्रवाई तो इसमें होती है, बिल्कुल इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे गांव को और पुलिस की आवश्यकता है। हम अपने इस आज कैंडल मार्च के जरिए ये भी निवेदन करेंगे उच्च अधिकारियों से कि वो हमारे क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस जरा तैनात की जाए ताकि हम वारदातों पर लगाम लगे। आज पूरा गांव प्रदर्शन से पहले क्या पुलिस को किसी तरीके से इंटीमेशन या इत्तला दी गई? इस प्रोग्राम के लिए हमने एक उनको पहले गांव के क्राइम रेट के लिए 7-8 महीने पहले भी हमारी एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर ही बनाया। कुछ हद तक प्रोग्राम के बाद जो हमारा हुआ वारदात कम हुई, लेकिन मैं कहूँ कि पूरी तरह अंकुश लगा ये कहना गलत होगा। तो कार्रवाई करती है पुलिस। RWA का क्या सहयोग रहता है पुलिस को? RWA का सहयोग, क्योंकि क्राइम तो सबसे पहले RWA का भी फर्ज बनता है पुलिस के साथ सहयोग करना। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। RWA और प्रशासन, यानी कि प्रशासन और गांव वालों के बीच में RWA का या किसी भी संस्था का या NGO का होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें भी अपने आस पड़ोस को जागरूक करना चाहिए। जैसा कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था, ये हम विरोध की बात नहीं कर रहे थे और ना ही हम विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जागरूक सभी हो, इसमें प्रशासन भी जागरूक हो और हमारे गांववासी भी जागरूक हो। पहले तो पुलिस प्रशासन जागरूक नहीं है? नहीं, जागरूक का मतलब क्या है? यदि की हुई कार्रवाई के ऊपर यदि वो एक्शन लेते हैं तो यदि आप इसे जागरूकता कहते हैं तो भाई पुलिस तो कार्रवाई करेगी उसके बाद। उससे पहले की कार्रवाई भी हम चाहते हैं ताकि थोड़ी हमारी बीट बढ़े, गश्त बढ़े। गैर कानूनी काम होते हैं तो RWA का फर्ज बनता है पहले उसको खुद रोके। देखिए, नहीं, आपने अच्छा कहा है। यही बात हमने भी पुलिस से कहा तो पुलिस भी कहती है भाई कोई क्राइम करके तो हमसे पूछ के तो करता नहीं है, तो ऐसे भी RWA को कोई बता के तो करता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं RWA का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते यही मैसेज हमने आज गाँव में दिया है कि आप लोगों को जैसे पता चलता है कि यहाँ लड़के खड़े हैं या आपको पता है यहाँ गलत नशा बिक रहा है, तो ये जानकारी भी प्रशासन को दो, RWA को दो, ताकि RWA आपकी बात को आगे लेके जाए। मतलब RWA को भी अभी जागने की जरूरत है। RWA गाँव को RWA कहा जा सकता है, नॉट ए सिंगल पर्सन। ये प्रदर्शन सिर्फ अपराध के खिलाफ, बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ है या वो जो दारू का ठेका है खुला जाना है? देखिए, अभी वो एक सेकंड पॉइंट है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है पत्र व्यवहार के से ही उस पर कार्रवाई हो जाए। यदि उसको भी यदि मान लीजिए खोला जाएगा तो हम भारी संख्या में, अभी तो हमने एक शांति प्रिय किया है, बाद में हो सकता है हमें दूसरा रूप भी रखना पड़े। इस कार्यक्रम को विरोध प्रदर्शन का नाम दे रहे हैं आप या जागरूकता का? देखिए, विरोध किसे कहते हैं आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेनली ये जागरूकता होता है। विरोध होता है कि पर्टिकुलर किसी एक हत्या के ऊपर कार्रवाई ना होना, वो प्रशासन की लापरवाही मानी जाती है। कार्यक्रम को आप जागरूकता अभियान, मैं इसको जागरूकता गाँव वालों को भी जागरूक कर रहा हूँ और प्रशासन को भी जागरूक कर रहा हूँ कि आप भी गाँव में ध्यान दो और गाँव वालों आप भी
सचेत होकर के, जागरूक होकर के, आँख खोल करके अपना काम करें। आजादपुर गांव की कितनी आबादी और आपके साथ कितने लोग अभी तक चल पाए, कितने लोग जागरूक कर पाए? नहीं, ये क्वांटिटी हाउ कैन यू काउंट? मैं आपसे जानना यदि मैं एक गली में से निकलता हूँ और मेरा मैसेज लोग पढ़ते हैं तो इसे भी जागरूकता मानूंगा। मतलब आने उम्मीद कर सकते हैं आजादपुर साफ हो जाएगा? मेरा उद्देश्य यही था ना कि लोगों को पता लगे कि RWA भी सोई हुई नहीं है। RWA भी चाहती है कि आप सहयोग करो। RWA अकेला कोई व्यक्ति तो नहीं है, RWA गांव समस्त समूह होता है। तो वो हमने मैसेज देना था कि हम आपके साथ हैं और आप भी जागरूक रहो, और RWA आपकी आवाज़ को ऊपर लेके जाएगी। और हम भी चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारी सुने और हमें जो सुरक्षा सुविधाएं चाहिए वो चाहिए मिलेंगी। पूरा गाँव RWA के साथ है। इधर को आके कर लो, ये थोड़ा सा इधर की चाकू मार कर हत्या कर दी गई, 24 चाकू मारे गए। कार्रवाई जो कि उसमें नाबालिग बच्चे को दिखाया गया, उसका हमारे को ज़्यादा संज्ञान नहीं है कि कब बेल हुई, कौन से पकड़े गए, हमें दिखाया गया। दूसरी बात, अभी हाल ही में मेट्रो स्टेशन के नज़दीक छीना झपटी वारदात हुई है। चाय की दुकान, जो चिन्नी की दुकान है T10 के सामने, 6 दिन पहले लोगों को चाकू दिखाया गया। अभी हाल ही में किशन सैनी, उनको मात्र 3 रुपए के ऊपर चाकू मारा गया और उनकी डेथ हो गई चिकित्सा के दौरान। अब इस बढ़ते हुए क्राइम के संज्ञान में हमने DCP साहब को, ACP साहब को, LG साहब को और मुख्यमंत्री को लिखित रूप में पत्र दिए 2 दिन पहले। उनका अभी कोई जवाब नहीं आया है। हम आज दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए ये क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता है। पुलिस सहयोग कर रही है इसमें? अब सहयोग की जितने क्राइम रेट आप खुद देख लीजिए ना, कितना क्राइम हो रहा। अगर सहयोग होता है, हमें सिर्फ ये बताया गया था कि RWA के साथ आपकी मीटिंग है। अच्छा, वही शॉर्ट नोटिस पे। अच्छा। अभी हमको महीने में बुलाओ। आप क्या उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस से? ऐसी समस्या, मतलब पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये कहते हैं कि भाई बैड एलिमेंट्स आपके गाँव के ही हैं, अच्छा, किराएदार है। 1500 फार्म हमने ऑनलाइन भरे किराएदारों के, उनका संज्ञान में अभी तक इन्होंने कोई कॉपी नहीं ली हमसे। अच्छा। जबकि तत्कालीन SHO साहब, उनके कहने पे ही हमने कैंप लगाया था, वो फार्म हमसे नहीं लिए गए। अच्छा। अब आपका जो ये आज का विरोध प्रदर्शन है, ये कहाँ से शुरू और कहाँ तक होना था? आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, मदर डेयरी आजादपुर से लेके और थाने के मेन गेट तक था। यही सूचना हमने दी थी। अब प्रशासन हमें आगे जाने नहीं दे रहा है। हमको जैसे भी है आपके सामने। क्या लग रहा है, प्रशासन आपको आगे नहीं जाने दे रहा है? किस बात का डर वाली बात तो देखो, आप साथ साथ थे, बिल्कुल शांति प्रिय है। हमने कैंडल मार्च किया है, वोटिंग भी नहीं करी, कोई नारेबाजी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब पता नहीं प्रशासन को क्या डर है, हमें वहाँ क्यों नहीं खड़ा होने दे रहा। दिल्ली के माननीय LG साहब को, CM रेखा गुप्ता को जी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो पत्र आपने लिखा है उसमें क्या मांग रखी है? उसने ये रखी है कि हमारी जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। हम चाहते हैं या तो इनका स्टाफ बढ़ाया जाए, और नहीं बढ़ाया तो स्टाफ चेंज करके देखा जाए। अगर भैया इनके पास कंट्रोल नहीं है तो किसी दूसरे को मौका दिया जाए। इस संदर्भ में 2-3 बारी पहले बात हुई हमारी ACP साहब से, ACP साहब से और SHO साहब से। हमारे गांव में मीटिंग भी हुई है, जन संवाद भी हुआ है, आश्वासन लेके गए थे। आज तक बैरिकेड के लिए लगा, एक भी बैरिकेड नहीं है। अच्छा। DCP ऑफिस में RW की मीटिंग हुई थी, जिसमें जाटा समाज के प्रधान जी हैं, गणेश जी शामिल थे। वहाँ हमें ये कहा कि बैरिकेड्स थाने से मिलेगा, हमें नहीं मिला। आपके घर से मेरे ख्याल से 5 मिनट का रास्ता है CM रेखा गुप्ता जी के घर का। जी। ये CM के घर के पास में हो रहा है, तो आपने कभी CM से मिलने की कोशिश करी इस बारे में? नहीं, हमने सिर्फ संज्ञान दिया है, खाली उनको पत्र द्वारा दिया गया है। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती हमारी, तो हम उनसे उनके पास ही जाएंगे, हमारा डेलीगेशन। आपने लेटर लिख के भेजा है? जी, पत्र व्यवहार किया खाली। उसका कोई जवाब आया? अभी नहीं आया। ठीक है। और ना भाई,